Good morning, students. Today we will discuss worksheet number 24, ninth class, subject science. Okay. Today is 3 September 2021. ठीक है, हम पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा चैप्टर चल रहा है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, हम सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे रह गए हैं आज की हमारे हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स। ठीक है, हम इन दोनों ऑर्गेनेल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कोशिका अंगक, माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि आप वर्कशीट में देख रहे हैं, ज्ञान क्या पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी से, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। क्या पूछ रहे हैं कि जो सेल है कोशिका, उसको डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए, जितनी भी जीवन की क्रियाएं हैं उन्हें करने के लिए एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से मिलती है कोशिका को। तो जिज्ञासा दीदी क्या बताती हैं कि ज्ञान दिस वर्क इज़ परफॉर्म बाय सेल ऑर्गेनली नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। जो वर्क है, जितना भी काम हो रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको कौन परफॉर्म करता है? दिस इज़ परफॉर्म बाय द सेल ऑर्गेनली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसको कौन परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म करता है। ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी भी नेसेसरी एनर्जी है, जितनी भी हमारी ज़रूरत है एनर्जी की, वो हमें कहाँ से मिलती है? जितनी भी हमें केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी कोशिका के अंदर, उनको परफॉर्म करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए जितनी भी लाइफ वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को प्रोड्यूस करके, क्योंकि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में ही मिलती है। ठीक है, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब देखो हमने क्या बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, और यू कैन से पावर हाउस और एनर्जी प्लांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटीपी इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस से क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बॉडी यूजेस एनर्जी। अब जो एटीपी एनर्जी है वो कहाँ स्टोर हो रही है? एटीपी में स्टोर हो रही है। ठीक है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो जब बॉडी को हमारी एनर्जी चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो एनर्जी वो कहाँ से लेगा? एटीपी से लेगा। तो इसलिए एटीपी को क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी पोरस। ठीक है, छिद्रित होती है, बाहरी झिल्ली, और एंड इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। जबकि जो अंदर की झिल्ली होती है, अंदर से जो परत होती है उसकी झिल्ली होती है, वो कैसी होती है? फोल्डेड होती है। ठीक है, डीपली फोल्डेड मीन्स, डीपली फोल्डेड कह सकते हो, और वलित होती है। ठीक है, भीतरी झिल्ली कैसी होती है? वलित। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसके पास अपना डीएनए या राइबोसोम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास अपना डीएनए है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ठीक है, तो इसीलिए अब खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो क्या होगा? ये अब ज़रूरी प्रोटीन खुद से बना लेगा। ठीक है, जो हमें आवश्यक प्रोटीन है वो खुद से भी बना लेता है ये, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो इट कैन मेक सम ऑफ इट्स प्रोटीन बाय इट्स ओन। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। मेन चीज़ क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द cell for performing different activities in the form of ATP. So it is called power house of the cell. ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। अब क्या पूछा है ज्ञान कि राजधानी का क्या महत्व है
पादप कोशिका में, क्योंकि अब देखो आपको पता है कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ अनुपस्थित होती हैं, absent होती हैं। इफ़ प्रेजेंट इट इज़ वेरी फ्यू इन नंबर, अगर उपस्थित होती हैं तो बहुत छोटे साइज़ की होती हैं और बहुत कम नंबर में होती हैं, ठीक है। बट पादप कोशिका में राजधानियाँ बहुत बड़े साइज़ की पाई जाती हैं, ठीक है। उनका साइज़ क्या होता है, वेरी लार्ज, दीज आर वेरी लार्ज इन साइज, ओके, एंड जनरली सेंट्रल लोकेटेड इन द सेल। और कहाँ लोकेटेड होता है ये वैक्यूल, सेंटर में लोकेट होता है जनरली प्लांट सेल में, ओके। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। सेल से वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये कठोरता प्रदान करते हैं और स्फीति प्रदान करते हैं, किसको, हमारी कोशिका को, ठीक है। पादप कोशिका में राजधानियाँ कैसी होती हैं, द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फीति देती हैं, ठीक है। कौन प्रदान करता है कठोरता कोशिका को, वैक्यूल्स और राजधानी, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। अब क्या है, हमने क्या बोला है, राजधानियाँ द्रव्य संग्रहित करते हैं, द्रव्य को इकट्ठा करती हैं अपने अंदर। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं, मतलब आपसे ये पूछा जाए कि क्या क्या स्टोर करती हैं राजधानियाँ, तो आप क्या कहेंगे, ये अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल को स्टोर करती हैं, कार्बनिक अम्ल को, प्रोटीन को, शर्करा को आदि, इन सब को क्या करती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं वैक्यूल्स, ठीक है, द्रव्य को। अब इसकी जो मीन्स आप क्या कहेंगे कि मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, सम प्रोटीन्स और शुगर्स एटसेट्रा स्टोर्ड इन इट, वैक्यूल्स में स्टोर होता है। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इन, जो कि प्लांट सेल की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं ये प्रोटीन्स, शुगर्स एटसेट्रा, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है जो वैक्यूल की, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो उसकी झिल्ली होती है राजधानी की, उसको क्या बोला जाता है, उसका क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। वो क्या करता है, इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हमने क्या कहा, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, ठीक है। तो सेल सैप मीन्स द्रव्य संग्रहित करती हैं। तो जो इसका राजधानी में जो द्रव्य है और जो कोशिका द्रव्य है मतलब साइटोप्लाज्म है, उसको सेपरेट करने का काम कौन करता है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट का क्या काम है, जो कोशिका द्रव्य है और जो राजधानी में जो द्रव्य संग्रहित है उनको अलग करने का, सेपरेट करने का काम कौन करता है, टोनोप्लास्ट, ओके। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको एक्सपेल करने का, उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, राजधानी करती है, वैक्यूल्स करते हैं, ओके। कोशिका से बाहर निकालने का काम जितना भी एक्सेस वाटर है और वेस्ट, ठीक है बच्चे। तो हमने आज पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, बिजली घर, क्योंकि ये सभी कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी के रूप में। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर या बिजली घर या पावर हाउस बोला जाता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कोशिका को एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। कोई ऐसा फंक्शन बताना है जैसे कि आप बता सकते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस हो गया, ठीक है। इन सब के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए करने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो गया, ये सब जो है प्रोसेसेस, केमिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। तो हमें कोई भी एक फंक्शन बताना था, आप लिख सकते हो, रेस्पिरेशन लिख देना, श्वसन क्रिया, ओके। वैक्यूल्स आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल। किस कोशिका का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है राजधानी, पादप कोशिका। किसका होती है, पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल का। नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम बताना है आपको। कौन सी झिल्ली का क्या नाम है राजधानी की, टोनोप्लास्ट, ओके। राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ ए प्लांट सेल।
कुछ 3 सब्सटेंस नाम लिखने हैं जो प्लांट सेल में स्टोर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, हमने पढ़ा ना अभी, शुगर्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या है प्लांट सेल के अंदर स्टोर होते हैं, पादप कोशिका के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ओके बाय, डू योर वर्कशीट।